देखो जो ध्यान दो, इसमें छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी। ये क्या होगा बोलो, 1/3a है ना, 1/3a होगा, है ना। ठीक, तो यहां पर भी देखो ये 1/3a है ना। a निगेटिव होगा तो ये छोटा होगा या बड़ा होगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, -1/3। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि x की इन दोनों वैल्यूज पर फंक्शन की देखो वैल्यू, देखो जैसे इस पॉइंट पर देखो ग्राफ x एक्सिस के नीचे मतलब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, और इस पॉइंट पर भी देखो ग्राफ x एक्सिस के नीचे मतलब देखो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू भी नेगेटिव है ना। एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन आर नेगेटिव, ऐसा दिया गया है ना। तो मतलब देखो हमने क्या किया, x की इस वैल्यू पर और इस वैल्यू पर, इन दोनों वैल्यू पर हमने फंक्शन को नेगेटिव कर दिया। ध्यान दो, देखो इस वैल्यू पर भी और इस वैल्यू पर भी देखो हमने फंक्शन को नेगेटिव कर दिया, क्योंकि देखो जो हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है पहले आएगा और मिनिमा का बाद में आएगा, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो नेगेटिव, इसी को कहेंगे ना एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। देखो इन पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यूज हो गई, देखो ये फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू, ये दोनों फंक्शन की वैल्यूज क्या हो गई बोलो, एक्सट्रीम वैल्यूज, और ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई बोलो, निगेटिव हो गई। ध्यान देना, है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज निगेटिव, तभी देखो हमने यहां पर ऐसा किया। ठीक है। अब देखो क्या होगा कि हम यहां से a तो पहले ही मिल चुका है, अब देखो यहां से हमें b की वैल्यूज मिलेंगी। देखो ध्यान दो, जैसे ये देखो पहले इसको लें, x की जगह 1/3 रखें, देखो ये हो गया a², देखो x की जगह रखें 1/3a का होल क्यूब प्लस a इंटू 1/3a का स्क्वायर और -1/3a प्लस b लेस देन 0, है ना। इस कंडीशन को पहले देखो लेते हैं। x की जगह आ गया 1/3 है, देखो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर जगह देखो ना, x की जगह क्या आ गया बोलो, 1/3a आ गया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, देखो हर जगह x की जगह पर 1/3a आ गया, और फंक्शन की वैल्यू निगेटिव करनी है। ध्यान दो, देखो ये क्या आ गया, ये आ गया 1/27a और प्लस 1/9a और -1/3a प्लस b लेस देन 0। देखो यहां से, है ना, कि ये मिल गया। देखो इसको एलसीएम ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा बोलो, 27a, तो 1 + 3 और -9, ठीक है, और प्लस b लेस देन 0, तो क्या हुआ बोलो, -5/27a प्लस b लेस देन 0। देखो यहां से हमें एक कंडीशन ये मिली। ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरी वाली कंडीशन देखें, ये क्या है, देखो दूसरी कंडीशन देखो, है ना, इसको देखा जाए, देखो ये है ना -1/a, x की जगह रख दो -1/a, तो -1/a का क्यूब प्लस a इंटू -1/a का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1/a प्लस b नेगेटिव, है ना। x की जगह क्या रख दोगे बोलो, -1/a, है ना। x की प्लेस पर रख देंगे देखो -1/a, देखो a² देखो यहां से बचेगा -1/a, और देखो यहां से बचेगा प्लस का 1/a, ठीक है, और ये प्लस का 1/a प्लस b लेस देन 0, देखो ये आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है ना, बोलो। अब देखो यहां से मिल गया 1/a प्लस b लेस देन 0। देखो ध्यान दो, ये दो कंडीशन हमें मिली, है ना। देखो अगर हम a को 1 लें, है ना, देखो मान लो ये 1 है और ये 2 है, अगर हम a को 1 लें, देखो क्या होगा। ठीक है, मान लो हमने a को 1 लिया, दोनों में लिया,
तो देखो क्या हुआ, -5/27 प्लस बी लेस देन 0, और यहां पे लिया तो 1 प्लस बी लेस देन 0। देखो ये हुआ b लेस देन 5/27, और देखो यहां से क्या मिला, b लेस देन -1। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ठीक। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो b देखो ये है 5/27 से कम और ये है -1 से कम, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, सोचो क्या मिलेगा बोलो। देखो ऐसे है, b लेस देन है -1 और b लेस देन है 5/27, ठीक। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, b लेस देन -1। तो अगर a 1 है तो फाइनली b लेस देन क्या मिला बोलो, -1 मिला, ध्यान दो, अगर a 1 है तब, ठीक। अब इसी प्रकार a की दूसरी वैल्यू दोनों में रखनी पड़ेगी, है ना। हमने दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन को निगेटिव कर दिया, अब a की दोनों वैल्यूज बारी बारी से देखो रखनी पड़ेंगी यहां पर। अब अगला केस ले लोगे क्या, a बराबर -1/3, है ना। देखो अगला केस हम लोग क्या ले लेंगे, देखो a इक्वल टू -1/3, देखो ये हमने अगला केस लिया। अब ये वैल्यू यहां रखो तो क्या हुआ, देखो -5/27 और a को रखा -1/3, ठीक है। और देखो प्लस का b लेस देन 0, देखो यहां से ये 9, तो b लेस देन माइनस का 5/9 मिला, ठीक। और a की वैल्यू -1/3 इसमें रखो, देखो यहां से क्या मिलेगा, a को रखो -1/3, तो 1/-1/3 प्लस b लेस देन 0, तो b लेस देन 3। अब इन दोनों का देखो फिर से ले लो इंटरसेक्शन, है ना, इन दोनों का देखो फिर से ले लेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे यहां से, ठीक है, b लेस देन हो गया 5/27, ठीक है। बोलो भाई 27a हो गया एलसीएम, ठीक है, इन तीनों में एलसीएम ले लिया। तो यहां से देखो क्या मिल गया, है ना। देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन लो तो क्या हुआ, देखो ये हो गया b लेस देन 3, देखो यहां पर कहीं 3 होगा, और ये क्या हो गया -5/9, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो b लेस देन -5/9 आ जाएगा, ध्यान दीजिए, है ना, b लेस देन -5/9। तो अगर a 1 है तो b लेस देन -1 हो गया, और अगर a -1/3 है तो b लेस देन -5/9 हो गया, सोचिए, ठीक है ना। बोलो ऐसे करना है देखो हमें इस क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। लिखो सब बच्चे फटाफट लिखो जल्दी से।